आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है जिससे तुम अपनी बात, अपने दुख बता सको। चिंता मत करो, मैं सब सुनता हूँ। चाहे तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो या ना कहो, लेकिन मैं सब सुन लेता हूँ। और कभी भी अपने आंसू किसी को मत दिखाओ, किसी के आगे मत रोना, क्योंकि लोग तुम्हें दुख ही देंगे, तुम्हारे आंसू का मजाक ही उड़ाएंगे। वो तुम्हें सहारा नहीं देंगे, ना ही तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए ये सोचकर कभी दुखी मत हुआ करो कि मेरे दुख बताने के लिए इस जीवन में कोई नहीं है, मेरी बात साझा करने के लिए कोई नहीं है, सुनने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि लोग आपकी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे। इसलिए जो कहना है मुझसे कहो। मैं तुम्हारे सारे दुख जानता हूँ। जो भी जीवन में समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं, वो आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें जिंदगी नए मौके देने जा रही है, जिसमें तुम्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। तुमने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना खुद किया है, जिसे तुम किसी को बता भी नहीं पाए। लेकिन अब चिंता त्याग दो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दिन बदल रहे हैं। जिन्होंने भी तुम्हारा साथ छोड़ा था तुम्हारी मुश्किल के दिनों में, वो भी तुमसे मिलने के लिए पछताएंगे, मिलने के लिए तरसेंगे। और कभी भी ये सोचकर दुखी मत हुआ करो कि तुमने जीवन में कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया है। ऐसा मत सोचो, तुमने तो वो सब पा लिया है इस उम्र में ही जो किसी किसी को ही मिल पाता है। सबसे बड़ी चीज होती है तजुर्बा। तजुर्बा इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, बिना किसी के साथ के, बिना किसी सहारे के। और जीवन ने तुम्हें बहुत बड़ा तजुर्बा दिया है, इसको कभी भी छोटा या कम मत समझो। तजुर्बे से व्यक्ति अकेला चलना सीखता है। तजुर्बा इंसान को भीड़ से अलग बना देता है, चाहे तजुर्बा सुख का हो या फिर दुख का। तजुर्बे से व्यक्ति अकेला चलना सीख जाता है। इसलिए कभी भी घबराया मत करो कि तुमने जीवन में बहुत दुख भोगे हैं या सुख भोगे हैं। सब चीज़ों से तुम तजुर्बा ही सीखते हो। हर चीज़ में, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सीखो। कभी भी हार के मत बैठ जाओ। तुम सबसे आगे होकर अपनी जिम्मेदारी बेखूबी से निभाते आए हो। चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुमने अकेले ही सकारात्मकता के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन कभी कभी दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना भी कुछ ख्याल रखा करो। तुम लोगों को खुश रखने के खातिर अपने और अपने परिवार को नज़रअंदाज कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग आपके परिवार को तोड़ने की ही कोशिश करेंगे, आपके घर पर दूरियां पैदा ही करेंगे। इसलिए अपने घर पर एकता लाओ, एक दूसरे की बात को समझो, प्रेम, प्यार, आदर, सम्मान के साथ रहो, एक साथ रहो, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अगर तुम्हारा परिवार साथ होगा, तुम एक साथ होंगे, तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए हमेशा एक दूसरे की बातों को महत्व दो, समझने की कोशिश करो। अगर कोई घर का सदस्य क्रोधित हो भी रहा है, तो उस वक्त तुम शांत हो जाओ, और जब वो शांत हो जाए तो अपनी बात कहने की कोशिश करो। तब वो व्यक्ति मानेगा भी तुम्हारी बात और ध्यान से सुनेगा। और इसी तरह अपने परिवार की परिस्थितियों को संभाल लो और कभी भी बात बाहर तक मत जाने दो। ये ही एक अच्छे नागरिक और अच्छे परिवार की पहचान होती है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं त्योहारों में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। हर्ष उल्लास के साथ अपने त्योहार को मनाना, प्रसन्नता के साथ मनाना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।